आज की ये कहानी यूपी के एक गांव से फैजल ने शेयर की है। फैजल ने बताया 2014 में मेरी बेटी हुई। अक्टूबर महीने की बात है। ये इंसिडेंट उसी हॉस्पिटल का है जो मैं बताने जा रहा हूँ। मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट पहले घर के पास ही एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चल रहा था। यह हॉस्पिटल ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। किसी का नॉर्मल केस हो तो यहाँ पे डिलीवरी होती थी, पर मेरी वाइफ का केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। एक रात 9 बजे के आसपास उसे अचानक से पेन होता है। हम जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके भागे। वहाँ पर जो स्टाफ था, उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में मेरी वाइफ के चेकअप वगैरह किए और थोड़ी देर में मुझे अंदर बुलाया गया। उन्होंने बताया कि इनका केस थोड़ा ऐसा है कि हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें इन्हें रेफर करना होगा। यहाँ पर मुझे 2-3 हॉस्पिटल के नाम बताए गए, जो काफ़ी बड़े और अच्छे खासे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका नाम आता है। मुझे एक हॉस्पिटल समझ आता है जो यहाँ से ज़्यादा दूर था नहीं। ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू हो जाए बस। आप ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते, वरना माँ और बच्चे दोनों को मुश्किल हो जाएगी। यहाँ हॉस्पिटल वालों ने हमारे लिए एक एम्बुलेंस अरेंज की और कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स दिखा देना, और कुछ भी बात हो तो हमें तभी कॉल कर लेना आप। हम यहाँ से निकले थे रात 9:30 बजे और 10 बजे तक दूसरे हॉस्पिटल में पहुँच गए। वहाँ पर जाके वार्ड में मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए और उन्होंने तभी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। रात भर मैं अपने घर वालों के साथ वेटिंग एरिया में बैठा रहा। इस वक्त भी वहाँ कई सारे लोग थे। कोई किसी बेंच पे सो रहा है, किसी ने जमीन पे कुछ बिछाया हुआ है और वहाँ बैठे हुए हैं। जब भी अंदर से कुछ अनाउंसमेंट होती तो हमें लगता कि अब कोई खबर मिलेगी, पर इंतजार करते सुबह होने को थी और 5:09 पर खबर मिलती है कि आपकी वाइफ को एक बेटी हुई है। सारा कुछ सही से हुआ, डिलीवरी नॉर्मल थी। 2 घंटे बाद मेरी वाइफ को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। यहाँ हॉस्पिटल में 2 बिल्डिंग है, एक नई और एक पुरानी। हमें जाना था नई बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे। कमरा नंबर 05 दिया गया हमें, जहाँ अंदर 3 बेड थे और तीनों के तीनों फुल। माँ ने मुझसे कहा तू घर चला जा, थोड़ा आराम करके शाम को खाना लेके आ जाइयो। जनरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी वालों को 2 दिनों से ज़्यादा रखते नहीं है। माँ और बच्चा अगर दोनों सही हो तो जल्दी डिस्चार्ज मिल जाता है। मैं आपको थोड़ा नक्शा बताता हूँ इस फ्लोर का, क्योंकि ये स्टोरी का मेन पार्ट है। लिफ्ट से या सीढ़ियों से ऊपर जाते ही एक बड़ा सा हॉल है, वेटिंग एरिया भी कह सकते हैं। सामने एक मेन एंट्रेंस है जहाँ 2 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। यहाँ से अंदर जाते ही सामने एक लंबा सा कॉरिडोर है। वो कॉरिडोर एंड में जाके राइट साइड मुड़ के वापस आता है। दोनों तरफ कई सारे कमरे बने हैं। शाम को माँ का फोन आता है, पूछ रही थी कि कब तक आएगा। मैंने कहा 6 बजे तक आ जाऊंगा। उन्होंने कहा एक माचिस और एक छोटा सा चाकू लेके आ जाना, जो मैंने बच्चे के सिरहाने पे रखने के लिए लिया था। मैंने कहा ठीक है। आपको पता होगा, एक प्रेग्नेंट लेडी या एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उनकी सेफ्टी के लिए कई सारी चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि इस टाइम पर नेगेटिव एनर्जीज इनके आसपास ज़्यादा भटकती है, इन्हें नज़र जल्दी लगती है। मेरी माँ तो कहती भी है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर से एक अलग ही खुशबू आती है, और ऐसे में ये बुरी चीज़ें इनकी तरफ खिंची चली आती हैं। इसलिए इनके आसपास ऐसी चीज़ें रखते हैं। उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, मीठा नहीं खिलाते। खैर, मैं 5:30 बजे तक घर से सारा सामान लेके निकला और 6 बजे से पहले हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल में जेंट्स अलाउड नहीं होते ऐसे पेशेंट रूम में। बस मिलने का जो टाइम अलॉट होता है, आप उसी में जाके मिल सकते हैं। शाम 7 से 8 बजे का टाइम था मिलने का। तब तक मैंने माँ को फ़ोन करके बाहर बुला लिया और उन्हें सारा सामान पकड़ा दिया। वेटिंग एरिया में बैठा मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब 7 बजे और मैं मिलने जाऊं। इस नई वाली बिल्डिंग में इतनी भीड़ नहीं थी। ऊपर के फ्लोर पे तो वेटिंग एरिया में ही कोई दिखाई दिया था बस। 7 बजते ही मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर जाने की परमिशन दे दी। मैंने जाके अपनी वाइफ से हालचाल पूछा।
बेटी को गोद में लिया तो वो सो रही थी। माँ ने मुझे कहा तू घर चला जाइयो, सुबह मिलने के टाइम कुछ खाने को और चाय पानी लेके आ जाना। 8 बजे मिलने का टाइम खत्म होते ही मैं बाहर आ गया। मैं आपको बताता हूँ, 8 बजे भी वहाँ बहुत खामोशी थी। मैं लिफ्ट से नीचे आ रहा था तो मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया। हॉस्पिटल से बाहर आके मैंने एक रिक्शा किया और मैं घर के लिए निकल गया। थका हुआ था तो उस रात में जल्दी सो जाता हूँ, सुबह टाइम से भी उठना था। मॉर्निंग में मिलने का टाइम था 8 से 9 का। अगले दिन मैं खाने पीने का सामान लेके 8 बजे तक वहाँ पहुँचा। इस टाइम भी लोग काफ़ी कम थे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पेशेंट ना हो, इस फ्लोर पर मैटरनिटी के ही केस आते थे। खैर मैं कमरे में गया, बेटी सो रही थी। मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा, डॉक्टर ने बताया छुट्टी कब देंगे? मैंने कहा मेरी तो अभी इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई, तुम्हें कुछ बताया? उसने कहा नहीं। वो थोड़ी परेशान सी थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तबीयत ठीक है, पेन वेन तो नहीं हो रहा? उसने कहा नहीं। मैंने पूछा तो फिर बात क्या है, परेशान सी क्यों लग रही हो? हम दोनों कमरे से बाहर खड़े थे। वो कहती मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा है। बात करते हुए उसने एकदम से पीछे कमरे में माँ को देखा और फिर मेरी तरफ देख कहती, कल रात 2:30-3 बजे की बात होगी, मुझे वॉशरूम जाना था। मैंने सोचा माँ को उठा देती हूँ, पर वो गहरी नींद में सो रही थी। वार्ड में ये जो 2 औरतें और हैं, ये भी सोई पड़ी थी। मैं अकेली ही उठकर बाहर वॉशरूम तक आई। वो मुझे हाथ के इशारे से बता रही थी वॉशरूम बाहर की तरफ था और साथ ही में नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं। कहती मैं धीरे धीरे वॉशरूम तक जा रही थी। पूरा कॉरिडोर खाली है, कुछ लाइट भी बंद थी। मैं दीवार का सहारा लेते हुए वॉशरूम तक आई। मेरा ध्यान जाता है सीढ़ियों की तरफ। मैंने देखा एक औरत सीढ़ियों पर बैठी हुई है और उसके हाथ में बच्चा है। उसे हिला रही है और कुछ गुनगुना रही थी, मानो बच्चे को सुला रही हो। मैं उसे देखते हुए वॉशरूम तक आई, दरवाजा लगाया और जो आवाज अभी बाहर सीढ़ियों की तरफ से आती सुनी, अब वो वॉशरूम के पास से आने लगी। मुझे लगा वो यहीं कहीं कॉरिडोर में घूम रही होगी, पर ये कौन सा टाइम है बच्चे के साथ इतनी रात को यहाँ घूमने का। मैं जल्दी से फ्रेश होके बाहर निकलती हूँ। देख रही हूँ मेरे अलावा वॉशरूम में कोई भी नहीं था। मैंने आके हाथ धोए और वापस से आहिस्ता आहिस्ता अपने रूम की तरफ जाने लगी। पूरा कॉरिडोर खाली था। मेरी नज़र फिर से सीढ़ियों की तरफ चली जाती है। गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। जब मैं वॉशरूम में आई तो वो बैठी हुई उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, पर अब जब जा रही हूँ तो वो बिल्कुल नीचे वाली सीढ़ी पे खड़ी होके ऊपर की तरफ देख रही है। उसने बच्चे को अपने कंधे से लगाया हुआ है। जैसे ही मेरी नज़र वहाँ जाती है, वो गुनगुनाते हुए एकदम से चुप हो गई। मुझे पता नहीं क्यों उसे देखते ही डर सा लगने लगता है। मैंने तभी अपनी नज़रें वहाँ से हटाई और अपने रूम की तरफ जाने लगी। मैं बार बार हल्का सा मुड़ के पीछे देख रही हूँ। मुझे लग रहा था वो मेरे पीछे आ रही है। मैं अपनी तिरछी नज़रों से जितना देख पाई और जो मुझे लगा, वो मेरे पीछे कमरे के बाहर तक आई है। मैंने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मुझे डर लगने लगा था। इस फ्लोर पर पूरे कॉरिडोर में कोई भी नहीं था सिवाय मेरे। अंदर आते ही मेरा पैर एक स्टूल पे लगा और तभी माँ जाग गई। मुझे ऐसे देख कहती कहाँ चली गई थी? मैंने कहा वॉशरूम गई थी, आप सो रहे थे तो उठाया भी नहीं। माँ ने कहा ऐसे अकेले मत जाया कर, जब तक इसके नाम की पूजा वगैरह नहीं हो जाती। मैंने कहा जी माँ, ध्यान रखूंगी। उन्हें तो मैंने कुछ नहीं बताया, खामा खा उल्टा मुझे ही सुनाती। मैं आके बैठी, पानी वानी पिया और आहिस्ता से लेट गई। माँ तो तभी सो गई थी, पर मुझे नींद नहीं आती। दिमाग में यही सब घूमे जा रहा था।
कमरे में सब सोए पड़े थे, बहुत शांति थी। मैं कुछ सोचने लगी और तभी बहुत हल्की सी आवाज आती है, जैसे कॉरिडोर में कोई तो है। मैं चुपचाप लेटी दरवाजे की तरफ देखने लगी और मुझे लगा अभी कोई अंदर झांक रहा था और मेरे देखते ही पीछे हो गया। मैंने बेटी के ऊपर हाथ रख लिया और दोबारा से दरवाजे की तरफ देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने अपनी वाइफ को कहा, तुम ना फालतू में इतना सोच रही हो। मैं आज पूछता हूँ डॉक्टर से तुम्हें छुट्टी कब देंगे। मैंने माँ से बात की कि आप घर चले जाओ, थोड़ा रेस्ट करके शाम को आ जाना। मैं बाहर वेटिंग एरिया में रुक जाता हूँ, कुछ होगा तो ये फ़ोन करके बुला लेगी। माँ ने कहा ठीक है। बच्चे के गंदे कपड़े वगैरह लेके वो चली जाती है कि शाम को आऊँगी फिर। मैंने अपनी वाइफ को बोल दिया था कुछ ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। मैं बाहर वेटिंग एरिया में ही बैठा हूँ। उसने कहा ठीक है। वो दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। कभी मैं नीचे कैंटीन में जाके बैठ जाता, तो कभी वेटिंग एरिया में। शाम 6 बजे तक माँ थोड़ा खाना और सामान लेकर हॉस्पिटल आई। मिलने के टाइम पर मैं अपनी वाइफ से कह के चला गया कि रात में अकेले बाहर नहीं निकलना, माँ को उठा देना, नहीं तो किसी नर्स को बुला लेना। उसने कहा ठीक है, मैं देख लूंगी, तुम जाओ। रात 7:15 का टाइम हो रहा था और अभी से ही कॉरिडोर इतना खाली दिखाई दे रहा है। मैं उस फ्लोर को अच्छे से देख रहा हूँ। वॉशरूम की तरफ जाके भी देखा, नीचे जाती सीढ़ियों पर गया। वहाँ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं लगा मुझे। नॉर्मल सीढ़ियाँ थी जो ऊपर से नीचे जा रही हैं। मैं छुट्टी के लिए पूछता पर वहाँ मुझे कोई दिखाई नहीं और फिर मैं घर निकल गया। अगले दिन भी मुझे जल्दी उठना था। मिलने के टाइम से पहले पहुँच जाओ तो थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है। मुझे घर आने के थोड़ी देर बाद ही नींद आ गई। सुबह अपने टाइम पर ही उठा और तैयार होके निकल गया। हॉस्पिटल जाके मैंने कैंटीन से थोड़ा खाने का सामान लिया और मिलने के टाइम तक रूम नंबर 5 में चला गया। मेरी वाइफ ने बेटी को अपनी गोद में उठाया हुआ है। वो उसे सुला रही थी। माँ कहती तू यहीं रुक, मैं फ्रेश होके आती हूँ। उनके जाते ही मैंने अपनी वाइफ से पूछा, रात नींद वींद तो आ गई थी ना, कल जैसा तो कुछ नहीं लगा। उसने कहा कल तो बस मुझे ही ऐसा लगा था, पर रात को ये जो सामने औरत बैठी है, कल उसे कुछ लगा। मैंने धीरे से पूछा क्या लगा। उसने कहा रात 1-1:30 बजे की बात होगी। बच्चा रो रहा था, उसे दूध पिलाने के लिए उठी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। इसे लगा बाहर कॉरिडोर में कोई औरत अपने बच्चे को उठाए घूम रही है। यहाँ तक तो ठीक था, पर डर इसे तब लगा जब वो कमरे के बाहर खड़ी होकर अंदर झांकती है और अपने हाथ के इशारे से उसके बच्चे को मांगने लगी। इसने बताया वो औरत बड़ी डरावनी सी थी। ऑरेंज कलर का सूट पहना हुआ था और सिर पे लाल दुपट्टा। कमरे के अंदर झांकते ही ये चीख पड़ी, इसके घर से तो यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो माँ जाके पूछती है क्या बात है। वो अपने बच्चे को पकड़े डरी हुई बैठी थी। माँ ने पूछा क्या बात है, बता तो सही। तब उसने बताया मैंने अभी बाहर किसी औरत को देखा था, जो पहले तो अपने गोद में किसी बच्चे को लेकर घूम रही थी और थोड़ी ही देर में अचानक से कमरे के अंदर झांकते हुए उसने मेरे बच्चे को मुझसे मांगा। माँ ने तभी कमरे के बाहर आके देखा तो वहां कोई भी नहीं था। वो साथ वाले कमरे में गई जहां एक लेडी और थी। उसके साथ जाके नीचे वाले फ्लोर से 2 नर्स को यहाँ बुला के ले आई। हम सारे जगे हुए थे। वो लोग आते हैं, उन्होंने पूछा क्या बात है। तब जो अभी हुआ वो सारी कहानी उन्हें बताई। तुम्हें तो पता है मैंने भी पिछली रात किसी को देखा था, पर मैं कुछ नहीं बोलती। उन दोनों नर्स को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने बताया यहाँ कई लेडीजों ने एक औरत को घूमते देखा है। हॉस्पिटल का स्टाफ भी ये मानता है। उस औरत के बारे में बताया जाता है कि उसकी डिलीवरी के टाइम पर बच्चा और वो दोनों की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके घर वालों ने हॉस्पिटल वालों के साथ बदतमीजी की। बीच बचाव के लिए पुलिस वालों को बुलाया गया
और इसके कुछ दिनों बाद से यहाँ ऐसी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कई लोग बताते हैं वो औरत रात को इसी फ्लोर पर घूमती है और उन बच्चों की तलाश करती है जो अकेला हो, ताकि उसे अपने साथ ले जाए। ऐसा खैर हुआ तो नहीं है कि किसी का बच्चा गायब हो गया हो, पर जिन्होंने भी देखा है उनके हिसाब से ऐसा हो सकता है। और अभी आपने भी बताया कि वो आपके बच्चे को आपसे मांग रही थी। फैजल ने बताया उस टाइम पर मेरी बीवी ने भी लगे हाथों पूछ लिया कि छुट्टी कब मिलेगी। नर्स ने कहा कल 11 बजे जब डॉक्टर आएंगे तो वही आपको देख के बताएंगे। इतने में फ्रेश होके माँ भी आ गई। हमने साथ बैठ कुछ खाया पिया और इंतजार करने लगे कि डॉक्टर कब आएंगे। अब तो मेरे मन में भी यही चल रहा था कि जल्दी से छुट्टी मिल जाए तो अच्छा है। डॉक्टर तो ये चीज़ें मानते भी नहीं है और सरकारी अस्पतालों में तो वैसे भी कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि वो अपने तरीके से ही चलते हैं, आप चाहे कुछ भी कह लो। मैंने माँ को कहा मैं बाहर ही हूँ, डॉक्टर आए तो उनसे छुट्टी की बात कर लेना। 10:30 बजे मुझे माँ का कॉल आता है कि डॉक्टर तो नहीं आए, पर नर्स बोल के गई है इन्हें छुट्टी दे रहे हैं, तू आके डॉक्यूमेंट्स पर साइन वगैरह कर दे। मुझे भी तसल्ली थी कि चलो छुट्टी दे रहे हैं, अब डरने वाली कोई बात नहीं है। फैजल ने बताया मैंने कई लोगों से इस हॉस्पिटल के बारे में बात की है। ये समझ लो कि 10 में से 3-4 लोगों ने तो बताया है वो अस्पताल हॉन्टेड है। और इतना सब होने के बाद भी डिलीवरी के बाद आज भी वहाँ पेशेंट और बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। और अब तो बकायदा वहाँ रात को बोल देते हैं कि कोई भी अकेले बाहर ना निकले। रात को चेकअप के लिए नर्स आती हैं तो वो भी 4-5 जने साथ में होते ही हैं। सोचिए यहाँ पर जो पेशेंट रुकते हैं और जिन्हें असल बात पता है उनकी क्या हालत होती होगी। फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।